तो इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म क्योंकि द किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और इसकी रिलीजिंग डेट भी आ चुकी है। ये फिल्म रिलीज़ होगी मई 10 2024 को और इसकी स्टोरी की कुछ प्लॉटिंग हमें पता चल चुकी है। जो इसका दूसरा ट्रेलर आया है उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिला है। तो हम बारी बारी से इन सब की बातचीत करते हैं। तो ये जो प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट फ्रेंचाइज की चौथी मूवी आने वाली है, इसमें हमें सीजर के मुतालिक कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हमें यहाँ पे मेन कैरेक्टर दिखाया गया है यानी कि नोवा, वो यहाँ पे कोई और ऐप है, उसका सीजर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और हमें नोवा की ज़िंदगी यहाँ एक्सप्लोर करने को मिलेगी। उसकी टीचिंग्स, वो कैसे अमल कर रहा है और कैसे ये मूवी प्लॉट होगी और किस तरह से नोवा की ज़िंदगी हमें एक और ट्रियोलॉजी यानी कि 3 मूवीज़ की तरफ लेके जा सकती है। पहली मूवी यही किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, इसमें हमें नोवा देखने को मिलेगा क्योंकि अब इंसानों को लग चुका है एक वायरस जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते। उनकी जो इंटेलेक्चुअल, उनकी बात करने की सारी जो एक तहजीब है, तमीज़ है, वो ख़त्म चुकी है और अब ये सीन बन चुका है कि नोवा उनकी टीचिंग्स को दोबारा से उजागर करेगा क्योंकि अब हाकिम हो चुके हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं और वो इंसानों को ऐसे शिकार कर रहे हैं जैसे कि वो उनके लिए जानवर हो, जैसे कि पहले वो किसी जानवर का शिकार करते होंगे और यही सीन अब इनके साथ हो रहा है। और यही चीज़ नोवा को लगती है ख़राब। नोवा चैलेंज करता है कि तुम्हारी जो टीचिंग है, तुम आजकल के जो चिंपैंजीज, बंदर हमें सिखा रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारी टीचिंग ठीक नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को वो दुरुस्त करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा कि ये इंसानों का भी हक है, उन्हें भी जीने दिया जाए, उनके साथ जुल्म ना करा जाए। और यहाँ एक मेन कैरेक्टर के तौर पर हमें एक फीमेल भी दिखाई जाएगी क्योंकि नोवा उसको बचाएगा और स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी इसी तरह से। और हमें एक चिंपैंजीज एप्स की एक हुकूमत भी देखने को मिलेगी जिसमें यानी क्योंकि एक पहला ही बादशाह है वो, जहाँ पे वो हुकूमत कर रहा है और सब बंदर उसका कहना मानते हैं, जो कुछ भी कहे ये उनका कहना मानते हैं। तो इसी चीज़ को वो चैलेंज करेगा और ये बड़ी चैलेंजिंग होगी, एक्सप्लोरिंग होगी क्योंकि अर्थ जो है ना वो अब इस तरह से समझे कि ख़त्म हो चुकी है। तो उसको वो एक्सप्लोर करेगा किस तरह से वो पुरानी इमारतें, ब्रिजेस ख़त्म हुई पड़ी होंगी, हर जगह हरियाली हरियाली होगी और बंदर दिखेंगे कैसे वो जी रहे हैं। और इंसानों का समझे वो वापसी रिमोट, कैसे वो शुरू में कहते हैं कि वो पत्ते पहन के घूमते थे या छोटी ड्रेसिंग होती थी, उस तरह का सीन आ जाएगा जैसे कि उनके पास अक्लो फहमी ना हो। और इस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। और इसी की तरह ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ आती है। अगर हम इससे कुछ सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं सीखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपकी क्या राय है? अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया है और आप इसके फ़ैन हैं तो आप क्या समझते हैं, आपकी कौन सी फ़ैन थ्योरी निकल के आती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं तो इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कब ये मूवी आएगी और इसे देखेंगे क्योंकि ये ट्रियोलॉजी, ये सीरीज़ एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। और जो VFX, जो मोशन ग्राफिक्स वाली टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो तो एक अलग ही लेवल है। तो आप सब एक्साइटेड हैं इसके लिए, चाहे हमें यहाँ सीजर देखने को ना मिले और ना ही सीजर का बेटा, लेकिन नोवा एक नई शख्सियत देखने को मिलेगी, एक नया स्टोरी, एक नए प्लॉट के साथ जो कि हमें ले चलेगी किस तरह से क्या क्या हो। तो हो जाइए एक्साइटेड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।